पुष्पवृष्टि प्रातिहारिका। समोसरण में, समोसरण के उस वातावरण में पुष्पों की वृष्टियां होती हैं। इस श्लोक का उच्चारण एक साथ मिलकर के सभी जन करेंगे, अपनी अपनी किताब में मिलान करें, फिर उसके बाद में अर्थ। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, गंधोदे बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते बच श्याम ततिर्वा। मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, वृष्टि रुद्धा, धा है ना, वृष्टि रुद्धा। घा है, घा जैसा दिख रहा, रुद्घा, रुद्घा। उद्धा पाठ भी आता है, पुरानी प्रतियों में रुद्धा पाठ भी आता है। उद्धा ऊर्ध, ऊर्ध को उनका मुख रहता है, डंठल का, डंठल नीचे को रहता है जो जुड़ा रहता है, और पंखुड़ियां ऊपर को। फूल यदि गिरें तो डंठल भाग उसका नीचे आता है नेचुरल, और पंखुड़ियां ऊपर को रहती हैं। ये प्रकृति का वर्णन है। तो एक पाठ रुद्धा भी है और एक रुद्घा भी है, दोनों पाठ जिस किताब में जो भी लिखा हो उसे पढ़ें। दिव्य गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिवा पतति ते बचसाम ततिर्वा। देखिए एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। गंधोद बिंदु, सुगंधित जल की बूंदों, जल की बूंदें गिरती हैं, सुगंध के साथ गिरती हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पानी की फुहार तो मिल रही लेकिन सुगंध नहीं आ रही, तो फिर आप अपने जेब में से कोई छोटी सी शीशी निकालो, फिर उसके बाद स्प्रे करो, फिर फव्वारे के नीचे जाओ, तब तुम्हें लगेगा हाँ ठंडक भी और गंध भी। वहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। समोसरण में सुगंधित सुगंधित जल की बूंदें गिरती हैं। जल की बूंदें उस रूप में गिरती हैं जिस रूप में किसी को बाधा ना हो पाए। बूंदे जरा तेजी से गिरने लगे, जरा और मोटी मोटी गिरने लगे तो आदमी को परेशानी होती है। बाधा नहीं, फवार, मंद मंद फवार। ठंड के दिनों में नहीं, मई जून के महीने में गिरे, कश्मीर याद आ जाए, शिमला हिमाचल आपको याद आ जाए, ऊटी याद आ जाए, धीमे 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 हिल स्टेशन है आ जाए। गर्मी में भी चाहे जब अमरकंटक, सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक याद आ जाए, हिल स्टेशन। मंद मंद सुगंधित जल की बूंदें जो आपको संतुष्टिदायक लगे। शुभ मंद मरुत, सुख कर मंद पवन के साथ, मंद मंद पवन के साथ, तेज तेज पवन के साथ नहीं, मंद मंद पवन के साथ। पवन हवा तेज चलने लगे तो बाधा होने लगती है। मंद मंद समीर, प्रातः काल का जो प्रभात की बेला में प्रकृति के लिए जो तरोताजा बनाता है, मंद मंद शमीर, मंद मंद पवन बह रहा है, बहते बहते कह रहा है। मंद मंद पवन बह रहा है, बहते बहते कह रहा है,
सुबह में जो उठता है वो दिन भर ताजा रहता है। क्या कह रहा है? जो सुबह में उठ जाता है वो दिन भर ताजा रहता है। मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, पर कितने बजे मॉर्निंग वॉक होती है? अब वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारी जितने बजे सुबह होगी तभी तो मॉर्निंग वॉक करेंगे ना। सुबह भी सबकी अलग अलग होती है, सुबह भी सबकी अलग अलग। किसी की 4 बजे सुबह हो जाती, किसी की 5 बजे, किसी की 6 बजे, 7, 8, 9, 10 बजे भी किसी किसी की सुबह होती है। रात भी फिर अलग अलग होती है, किसी की 6 बजे शुरू हो जाती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। और अब मान लीजिए 6 ही बज गए तो उन्होंने कही चलो अब सोएंगे तो पता नहीं कब उठेंगे, अब काम में लग जाओ, नाश्ता पानी कर लो फिर सो जाओ। दिन को सो और रात को घूमो फिरो। रात भी अलग अलग होती है। एक गांव में तो हमने जैनियों से पूछा भैया तुम्हारी रात कब होती है, तो तय कि जैनी जय नहीं तय कर पा रहे थे कि हमारे यहाँ गांव में रात कितने बजे होती है, क्योंकि एक घर में कभी भोजन होता, एक घर में कभी भोजन होता, एक घर में कभी भोजन होता, और वे सब कहते कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। अब सभी कह रहे रात्रि भोजन का त्याग है, तो हम असमंजस में पड़ गए कि भैया रात इस गांव में कितने बजे होती है। सबकी रात अलग अलग होती है। जैनी बहुत होशियार है, जिस समय इसकी अंथऊ होती है उसी समय कहता अब रात हो गई। अंथऊ शाम शाम तक करो तो अंथऊ कहलाती है, और एकदम ही रात में करो तो अंथऊ थोड़ी कहलाएगी वो है। शाम शाम तक करो तो अंथऊ कहलाएगी, और एकदम ही रात में करो 9-10 बजे करो तो अंथऊ कहलाएगी क्या? नहीं। फिर भी कहते हैं आदमी कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है। 9 बजे तक की छूट, रात्रि भोजन का त्याग। 10 बजे तक की छूट, रात्रि भोजन का त्याग। 11 बजे तक की छूट, रात्रि भोजन का त्याग है। हाँ, सोने के बाद हमारा त्याग, सोने के बाद त्याग। देखो कितनी बढ़िया बात धनपाल जी कह रहे हैं। बांसवाड़ा से आए, वर्धमान मेडिकल वाले हैं, ध्यान रखना, सिलवानी में आए, कोई कुछ नहीं, केवल महाराज जी का धर्म लाभ लेने आए। रात्रि अलग अलग होती है। जिसका भोजन जितने समय हो गया अब भैया हमारी रात हो गई, ऐसा नहीं। सूर्योदय से सुप्रभात और सूर्यास्त से रात मानी जाती है। इसी प्रकृति के अनुसार तो सारी नियमावली, सारा श्राव का चार है, इसी में बंधना है। जो नहीं बंध पा रहा है इसमें, तो वह यह कह सकता है कि यद्यपि रात्रि भोजन का त्याग पूरा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इतने बजे के बाद कर देता हूं, इतने बजे के बाद कर देता हूं रात्रि भोजन का त्याग। लेकिन रात्रि भोजन का त्याग है, 10 बजे तक की छूट ले ली है। नहीं, छूट इमरजेंसी में तुमने ली है। 4 घंटे रात्रि भोजन का आपका दोस्त तो रहेगा ही रहेगा, चाहे खाओ चाहे ना खाओ। मौसम के अनुसार दिसंबर जनवरी में बहुत जल्दी शाम होती है, बरसात के दिनों में थोड़ा सा बीच का समय रहता है, गर्मी के दिनों में 7, सवा 7 बजे तक भी। गुजरात में, सूरत में चातुर्मास किया पार्ले पॉइंट पर, 7:45 बजे सूरज को चमकते हुए देखा। 7:45 बजने को हो रहे और सूरज अभी अभी डूबा है, अभी अभी ललामी भी बनी हुई है। पश्चिम में जितने आगे बढ़ोगे ना, पूरब में सम्मित शिखर जी में और आधा घंटा पहले अंधेरा होने लगता है, 20-25 मिनट पहले अंधेरा होने लगता है। पश्चिम में जितने आगे बढ़ोगे सूरज उतना विलंब से डूबता है, उसका असर बना रहता है। ऐसा होता है। जो जहां पर है वहां के हिसाब से चले, और यदि वहां के हिसाब से कोई व्यापारी या सर्विस वाला नहीं चल पाता तो अपने स्टैंडर्ड टाइम बना ले, 10-25 मिनट आगे पीछे उसकी सुविधा के लिए रहते हैं। इतने में त्याग उसका पल सकता है।
बहुत विलंब से भोजन करे तो फिर रात्रि भोजन जैसा त्याग उसमें लगता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी जितने बजे भी करे, यदि उसने वाकई में ईमानदारी से त्याग का भाव रखा है और ईमानदारी से अपने त्याग का पालन करता है, तो जितने बजे भी करे उसका त्याग प्रशंसनीय ही माना जाएगा। उसके त्याग की आलोचना नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी परिस्थिति को समझ के ईमानदारी पूर्वक अपना नियम बनाया है और पालन करता है। इस तरह से पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य की चर्चा चल रही है। प्रपाता, गिरने वाली, उद्घा, दिव्या, ऊर्ध्वमुखी और मनोहर, कौन कौन? मंदार, ये कल्प वृक्षों के नाम हैं। स्वर्गों में होते हैं कल्प वृक्ष। मंदार, सुंदर, नमेरु नाम का कल्प वृक्ष, सुपारिजात, पारिजात नाम का कल्प, संतानक आदि जो कल्प वृक्ष हैं स्वर्गों में। कुसुमोत्कर वृष्टि, कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा। ते बचसाम, आपके वचनों की। ततिवा, पंक्ति की तरह। दिवह पतति, आकाश से पड़ती हैं। अब देखो, आकाश से जो पुष्प वृष्टि हो रही है कल्प वृक्षों की, कौन कौन से कल्प वृक्षों की? मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानकादि, इन कल्प वृक्षों की जो पुष्प वृष्टि हो रही है, ऊपर से पुष्प आ रहे हैं। पुष्पों की प्रकृति कैसे होती है? हाँ, पंखुरी का भाग ऊपर आ जाता है, डंठल का भाग नीचे रहता है। लकड़ी, जड़ का भाग कौन सा है, शाखाओं का भाग कौन सा है, दिखाई देने पर कोई भी समझ जाता। मान लीजिए स्कंध निकाल दिए, डालियां सब निकल गई, जड़ भी अलग कर दी गई, केवल बीच बीच का भाग बचा, सब साफ कर दिया। कोई पूछे तो आप नहीं बता सकते कि यहाँ पर जड़ का भाग कौन सा है और डालियों का भाग कौन सा है। इस प्रकृति को कोई भी, पानी का कैसा भी तेज प्रवाह हो, कुछ भी हो, कैसे भी आप फेंक दो तो भी वो उसी तरीके से बहेगी। लकड़ी का अपना स्वभाव है। फूल गिरते हैं, पंखुरियां ऊपर को हो जाती हैं और डंठल का भाग नीचे को आता है। इस तरीके से ये नियम है। तो जब आसमान से पुष्प की वृष्टि हो रही है तो पंखुरियां ऊपर, डंठल के भाग नीचे, तो वो पुष्प गिरते हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उन गिरते हुए पुष्पों को देख करके कैसा लग रहा है? तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आप जब दिव्य ध्वनि खिराते हैं, आपकी दिव्य ध्वनि खिरती है तो आपके वचन ही नीचे की ओर झर रहे हैं, वचनों की पंक्तियां ही नीचे की ओर आ रही हैं, ऐसा लगता है। आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी ने कितना मार्मिक वर्णन किया है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन करते हुए तीर्थंकर भगवान की वचनावली से जोड़ दिया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। दिव्य ध्वनि सभी भव्य जीवों को सुनाई पड़ती है, आनंद लेते हैं, धर्मामृत का पान करते हैं। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि भगवान आपके मुख से खिरते हुई वचनावली, दिव्य ध्वनि के समय में खिरते हुए आपके वचन मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ये पुष्प जो पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य है, आकाश से पुष्पों की पंक्तियां जो गिर रही हैं, वो पंक्तियां, पुष्प गिरते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दिव्य ध्वनि में आपकी वचन पंक्तियां ही नीचे की ओर आ रही हों। इस तरह से पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य में सर्व ज्वर संहारक, सभी प्रकार के ज्वरों को
दूर करने की क्षमता इस श्लोक में है। पुष्प एक आयुर्वेद का विशेष अंग है, पत्तियां हैं, फूल है। आयुर्वेद शास्त्र में इनका बड़ा महत्व है, औषधि गुण बहुत पाए जाते हैं इनमें। तो पुष्प को लेकर के, पुष्प प्रातिहारी को लेकर के आचार्य मानतुंग महाराज जी ने जो स्तुति की है और भगवान की वचन पंक्तियों से जोड़ी है, उस श्लोक की साधना का फल, उसमें सिद्धि यदि किसी को होगी तो सर्व ज्वर संहारक सामर्थ्य उस साधक को प्राप्त होगी। रिद्धि बल का स्मरण किया गया है इसमें। ओम ह्रीम अर्हम कायबल रिद्धि कायबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। कायबल मनबल, वचन बल और कायबल, इंद्र आदिकों का क्या बल होगा जो साधना के बल पर, रत्नत्रय की साधना के बल पर आत्मिक शक्तियों के रूप में रिद्धिधारी मुनीश्वरों को सामर्थ्य आती है। एक विष्णु कुमार मुनि महाराज ने तीनों लोकों को हिला दिया। समूचा ज्योतिष मंडल, चांद तारे टकराने लगे आपस में, धरा हिल गई। किन्नर गंधर्व यक्ष जाति के सारे देव विष्णु कुमार मुनि को प्रसन्न करने के लिए, शांत करने के लिए, शांत हो भगवान, शांत हो भगवान, शांत हो, दुष्टों के अपराध को क्षमा करें, अज्ञानियों के अपराध को क्षमा करें, अज्ञानियों के अपराध को क्षमा करें। निर्दोष प्राणियों का क्या दोष है, हाहाकार मच रहा है, त्राही त्राही मच रही है। निर्दोष प्राणियों को शरण दी जाए, अज्ञानियों के अपराध को दंडित किया जाए। ऐसे देव किन्नर यक्ष सब मनाने में लगे और यह सब सुनते ही विष्णु कुमार जी मुनिराज ने अपनी विक्रिया को समेट लिया। कैसे आई होगी सामर्थ्य, और आई हुई सामर्थ्य का ख्याल भी नहीं उनको, ध्यान भी नहीं उसकी तरफ, अपनी तपस्या में लगे हैं, क्योंकि लक्ष्य तो कर्मों को नाश करने का है। ऐसे विष्णु कुमार मुनि, ऐसे रिद्धिधारी मुनियों की तपस्या रत्नात्रय के प्रभाव से कायबल रिद्धि उन्हें प्राप्त होती है, जिस रिद्धि के बल पर संसारी प्राणियों का भला होता है।